जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि लोकसभा का 2024 का लोकसभा का चुनाव चल रहा है और लोकसभा के चुनाव को लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है। लेकिन एक दूसरे मायने से भी इस चुनाव का बहुत इंपॉर्टेंस है। लोकसभा के चुनाव का शेयर बाजार से पैसा कमाने वाले के लिए बहुत महत्व होता है। लोकसभा का चुनाव एक बहुत बड़ा अवसर होता है शेयर बाजार में काम करने वालों के लिए। जी हाँ, लोकसभा के चुनाव का जब रिजल्ट आता है उस रिजल्ट का मार्केट पर बहुत असर होता है और मार्केट में अप्स एंड डाउन्स का काफ़ी बड़ा मूवमेंट होता है और यह मूवमेंट पैसा कमाने वाले के लिए, शेयर बाजार में काम करने वाले के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। यह कैसे होता है, आइए इसको आपको हम समझाते हैं और पीछे के चुनाव में ले चलते हैं। 2004 से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। 2004 में वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और साइनिंग इंडिया के नाम पर चुनाव लड़ रहे थे। साइनिंग इंडिया का काफ़ी बोलबाला था, उस समय काफ़ी चर्चा में था। लेकिन 2004 का चुनाव वाजपेयी जी हार जाते हैं, कांग्रेस की जीत होती है और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। 2004 के लोकसभा का जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया उस दिन निफ्टी में 7% से ज़्यादा का गिरावट हुआ। जी हाँ, शेयर बाजार में इतना बड़ा मूवमेंट एक बड़ा पैसा कमाने के लिए काफ़ी होता है। 7% से ज़्यादा का गिरावट हुआ 2004 में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के दिन। अब बात 2009 की करते हैं। 2009 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और उन्हीं के नेतृत्व में 2009 के लोकसभा का चुनाव हुआ। 2009 का चुनाव कांग्रेस पार्टी फिर जीत जाती है और मनमोहन सिंह दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं। 2009 के लोकसभा के चुनाव का जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन निफ्टी में एक दिन में 17% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई। जी हाँ, निफ्टी एक दिन में 17% से ज़्यादा बढ़ा। समझ लीजिए लोगों ने कितना पैसा कमाया जिन्होंने कॉल लिया होगा उस दिन। और दूसरा दिन फिर निफ्टी 5% बढ़ा। यानी एक रिजल्ट का ऐसा असर हुआ कि 2 दिन में निफ्टी 22% बढ़ा। कॉल लेने वाले की कितनी बड़ी कमाई हुई 2009 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के वजह से, यह आप कल्पना कर सकते हैं। ऐसा कभी कभी ही होता है, आगे कब होगा यह बताना मुश्किल है। अब आते हैं 2014 के चुनाव में। 2014 के चुनाव में मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री थे और बीजेपी के तरफ से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के चेहरा बने थे। इससे पहले मनमोहन सिंह के कार्यकाल में काफ़ी घोटालों का चर्चा हुआ था, काफ़ी घोटाले हुए थे। कॉमनवेल्थ का घोटाला, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, कई घोटाले थे और इन घोटालों की वजह से कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है, बीजेपी की जीत होती है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन 2009 के रिजल्ट से शेयर बाजार पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा और जिस दिन 2009 का रिजल्ट आया उस दिन 2009 नहीं 2014, जिस दिन 2014 का रिजल्ट आया, 9 में तो 22% का निफ्टी में गेन आया था, निफ्टी 22% बढ़ा था। जिस दिन 2014 का चुनाव का रिजल्ट आया उस दिन कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुआ, निफ्टी 1.5 से 2% बढ़ा बस। अब आते हैं 2019 के चुनाव में। 2019 के चुनाव में मोदी जी प्रधानमंत्री थे। 2019 में भी फिर मोदी जी प्रधानमंत्री मोदी जी थे और उन्हीं के नेतृत्व में 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ और मोदी जी दोबारा चुनाव जीतते हैं, बीजेपी की जीत होती है और मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन 2019 के चुनाव का भी शेयर बाजार पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं हुआ, निफ्टी 1.5-2% ही बढ़ा। अब आया है 2024 का चुनाव। चूंकि पहले के चुनाव में शेयर बाजार का ज़्यादा चर्चा नहीं होता था, 2019 का चुनाव में मेन मुद्दा था राष्ट्रीयता का। राष्ट्रीयता के मुद्दा पर ही चुनाव लड़ा गया था, शेयर बाजार का ज़्यादा चर्चा उस समय नहीं था। लेकिन 2024 का चुनाव शेयर बाजार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह दोनों ने इसकी चर्चा की है। मोदी जी ने तो इतना कहा कि शेयर बाजार देख लीजिएगा 4 जून के बाद कहाँ जाएगा। शेयर बाजार इतना बढ़ेगा कि लोग ऑर्डर लगाने वाले ऑर्डर लगाते लगाते थक जाएंगे। एक बड़ी रैली आएगी शेयर बाजार में, एक बड़ी तेजी होगी। मोदी जी ने पहले ही ऐसा ऐलान कर दिया है। तो अगर आप यह मान के चलिए कि मोदी जी 2024 का चुनाव जीतते हैं, अगर आप यह नहीं मानते हैं, अगर आप यह मानते हैं कि नहीं कांग्रेस की जीत होगी, INDIA गठबंधन की जीत होगी, चलिए अगर यह भी मानते हैं तो यह मान लीजिए कि अगर कांग्रेस की जीत होगी तो शेयर बाजार में एक बड़ी गिरावट आएगी, वह भी पैसा कमाने का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा। और अगर आप यह मान के चलते हैं कि मोदी जी की जीत होगी तो भी यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है रिजल्ट। अगर मोदी जी 350 से ऊपर का बहुमत ले आते हैं तो जैसा कि उन्होंने कहा है शेयर बाजार में एक बड़ी रैली आएगी, एक बड़ी तेजी आएगी। तो अब आगे करना क्या चाहिए? शेयर बाजार में काम करने वाले को
इसका लाभ कैसे उठाना चाहिए, सवाल यह उठता है, यह महत्वपूर्ण है। तो इसका लाभ उठाने के लिए आपको 4 तारीख का इंतजार नहीं करना है, इसका लाभ आपको पहले ही मिल जाएगा। दरअसल शेयर बाजार प्रिडिक्शन पर चलता है, फ्यूचर पर ही शेयर बाजार रिएक्ट करता है। तो 1 तारीख को अंतिम रिजल्ट, अंतिम वोटिंग है और शाम में यानी कि रात में 1 तारीख को 8 बजे के बाद सारे चैनल पर एग्जिट पोल का रिजल्ट आएगा। और उसी एग्जिट पोल के रिजल्ट पर चूंकि 1 तारीख को शनिवार है तो बाजार बंद रहेगा, तो सोमवार को जैसे ही 3 तारीख को बाजार खुलेगा, शेयर मार्केट खुलेगा, 1 तारीख का जो एग्जिट पोल का रिजल्ट है उसी पर 3 तारीख को बाजार बहुत बड़ा रिएक्शन देगा। चाहे बीजेपी की हार हो या जीत हो, दोनों में बाजार का बड़ा रिएक्शन होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो अगर मोदी जी का 350 से ज़्यादा सीट से अगर जीतते हैं, एग्जिट पोल में ऐसा दिखाया जाता है 1 तारीख को, तो समझ लीजिए कि 3 तारीख को बाजार में एक बड़ी तेजी आएगी। तो अब करना क्या चाहिए? तो करना यह चाहिए कि 1 तारीख को अंतिम वोटिंग है लेकिन उस दिन मार्केट बंद है, शनिवार है, तो आप 31 मई को यानी कि शुक्रवार को बाजार बंद होने से 10 मिनट पहले ही एक कॉल और एक पुट, निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी आपको पसंद है, दोनों में से किसी एक का एक कॉल और एक पुट दोनों ले लें। अगर बाजार में गिरावट आएगी तेज तो भी कमाई होगा, और अगर तेज बढ़ोतरी होगी, बाजार ऊपर जाएगा तो भी कमाई होगा। तो एक कॉल और एक पुट दोनों ले लें शुक्रवार को, 31 मई को, शुक्रवार के शाम में बाजार बंद होने से 10 मिनट पहले। अब कितना लॉट लेना है यह आपके पॉकेट पर डिपेंड करता है, आपका पॉकेट कितना डीप है और आप कितना रिस्क कवर कर सकते हैं, उस हिसाब से आप उतना लॉट लीजिए। लेकिन कॉल और पुट दोनों लेना है, 1 लॉट लीजिए, 100 लॉट लीजिए, 10 लॉट लीजिए, 50 लॉट लीजिए, यह आपके पॉकेट पर डिपेंड करता है। तो एक कॉल और एक पुट दोनों ले लीजिए शुक्रवार को बाजार बंद होने से पहले 10 मिनट पहले, और बस सोमवार को यानी कि 3 तारीख को ही बाजार खुलेगा, उसी समय उसका रिएक्शन मिलेगा तेज और आपको कमाई हो जाएगा। हाँ, शायद कभी जैसे पिछले 2 चुनाव में ऐसा हुआ कि तेज न गिरावट हुआ न तेज बढ़ोतरी हुई, तो अगर तेज रिएक्शन नहीं हुआ तो आपको कमाई नहीं हो पाएगा ज़्यादा अच्छा कमाई। लेकिन अगर बाजार बड़ा रिएक्शन दिया तो आपको बड़ी कमाई होगी, और स्वाभाविक सी बात है कि जितना ज़्यादा लॉट होगा कमाई उतनी बड़ी होगी। तो यही स्ट्रेटजी अपनाएं। हालांकि वैसे हम सेबी से रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं नहीं, इसीलिए आप इन्वेस्ट करने से पहले आप किसी रजिस्टर्ड एडवाइजर से, अपने मित्र से, अपने पर्सनल एडवाइजर से सलाह ले लें। हम आपको वही बता रहे हैं जो हम करने जा रहे हैं, तो जो हम करने जा रहे हैं वो आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। बाकी आप इन्वेस्ट करना है तो आप अपने किसी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करें। हम जो कर रहे हैं वो उसको शेयर कर रहे हैं बस, क्योंकि हम सेबी से कोई रजिस्टर्ड एडवाइजर है नहीं, इसलिए हम आपको यह एडवाइस नहीं देंगे कि मेरे कहने से ही आप इन्वेस्ट कर लें। आप अपने एडवाइजर से राय संपर्क करके, राय करके ही इन्वेस्ट करें। लेकिन यह लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट है यह एक बड़ा मौका देता है, एक बड़ा अवसर देता है बड़ा पैसा बनाने का शेयर बाजार से, और वह भी 5 साल में एक बार ही आता है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है आप भी कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।